मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें जब वो भी स्टंट कर रहे हो, हम भी अगर कुछ एडवाइस दे रहे हो, अर्जित, शिजान एंड डीनो, एंड माई मॉम वॉज एडमेंट ऑन डीनो। एक चीज़ से डर लगता है, आपको वही स्टंट मिले तो देन लक ने आपका साथ नहीं दिया और आप एलिमिनेशन में जाओगे। कोई बात नहीं, ये है वो है, ये है वो है, दिमाग गर्म नहीं करते, ये वो। सैड ऑब्वियसली हुई थी बिकॉज गेम से कोई बाहर नहीं होना चाहता, बट इट ऑल्सो इज़ अ गेम जो हमें याद रखना चाहिए कि कोई ना कोई तो आउट होगा ही, कभी ना कभी किसी ना किसी को तो आउट होना भी है। तो आई थिंक कोई फर्स्ट आउट हो या सेकंड लास्ट आउट हो, आई थिंक उतना इक्वली बुरा लगता है। तो आई नो आई गेव माई बेस्ट और मुझे जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे मज़ा आया। मैंने कितनी सारी चीज़ें कर ली, वाटर कर लिया, क्रीपी क्रॉलीज कर लिए, स्नेक्स एंड ऑल रेप्टाइल्स, आई डिड क्रोकोडाइल्स, आई डिड हाइट, मैंने सब कर लिया एक्सेप्ट फॉर एक चीज़ जो मुझे करनी थी, जो था एक कार स्टंट जो मुझे करने नहीं मिला। बट एक ही रिग्रेट हो गया। अगर आई एम श्योर कोई ना कोई मुझसे पूछने वाला होगा कि आपको कोई रिग्रेट है, एक ही रिग्रेट है कि मैंने कार स्टंट नहीं किया, क्योंकि मैंने आई थिंक खतरों के खिलाड़ी इसीलिए ज्वाइन किया था कि मुझे गाड़ियाँ उड़ाने मिले, क्योंकि रियल लाइफ में कभी मिलेगा नहीं वो चांस। तो या कौन सा एक ऐसा स्टंट था जो आपको करके मजा आया एंड लगा कि दिस वाज माय ड्रीम और ये मैंने अचीव कर लिया? ड्रीम तो लाइक आई सेड अचीव नहीं हुआ गाड़ियाँ उड़ाने का, बट आई थिंक वाटर में आई डोंट थिंक एनीबडी इन एनी सीजन हैज़ बिन वेरी कंफर्टेबल। पानी देख के सब डर जाते थे। तो जब मैंने जो वाटर स्टंट कंप्लीट किया था आई थिंक सेकेंड वीक में, तो मुझे बहुत खुशी हुई एंड आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल इन वाटर एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर वाटर स्टंट्स। और फिर जब आई कैन टॉक अबाउट द स्टंट्स ऑल्सो, राइट? फिर जब लास्ट वीक वाला स्टंट जो वाटर स्टंट आया जिसमें मैं एलिमिनेशन में गई, उस स्टंट में आई थिंक अबॉर्ट हुए दोनों खिलाड़ियों ने अबॉर्ट किया, मगर मुझे मज़ा आया उस स्टंट में भी। आई फर्स्ट टाइम माई लाइफ आई एक्सपीरियंस ड्राउनिंग। मैंने कभी, बिकॉज आई नो हाउ टू स्विम, तो मुझे लगा आई डोंट नो हाउ ड्राउनिंग फील्स। तो फर्स्ट टाइम मैंने वो फील किया एंड इट वॉज नॉट वेरी प्लेजेंट, बट आई स्टिल हैड फन बिकॉज आई गेव इट माई ऑल। लास्ट तक मैंने अबॉर्ट नहीं किया, जब तक मैं ऑलमोस्ट मरने वाली नहीं थी मैंने अबॉर्ट नहीं किया। ओके, सो खतरों के खिलाड़ी मतलब इस बार काफ़ी अलग था, काफ़ी नया था, काफ़ी अलग अलग चेहरे भी थे। हु डू यू थिंक कि आपको उनकी एडवाइस सबसे ज़्यादा अच्छी लगी एंड हु डू यू थिंक उनको एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं थी? कुछ ऐसा था? एडवाइस तो आई थिंक हम सब एक दूसरे को दे रहे थे इस बार। एक अच्छी बात ये थी कि सब लोग बहुत स्टंट्स को लेकर बहुत सीरियस थे। हमने भी बात की इंटरनली एंड टीम से भी, और वो कह रहे थे कि इस बार के खिलाड़ी स्टंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, कोई बाहर नहीं जा रहा, कोई घूम फिर नहीं रहा है ज़्यादा। तो इस बार आई थिंक सब एक दूसरे का बहुत साथ दे रहे थे, कोई अच्छा करे या बुरा करे। ऑब्वियसली कोई कोई लोग अगर कोई बुरा करते थे तो हमें बहुत डीमोटिवेट करते थे, बट इट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। हर प्लेयर का थिंकिंग अलग होता है, हर प्लेयर का वे ऑफ मोटिवेटिंग अलग होता है। एंड जितने भी हम थे आई थिंक मेजॉरिटी हम सब ने एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे को एडवाइस दिया, एक दूसरे का व्हेन समवन वाज फीलिंग लो वी वर ऑलवेज देयर फॉर देम। अंजलि, जैसे कि आपने कहा कि अगर अच्छा स्टंट नहीं होता है तो कोई कोई ऐसे लोग हैं जो डीमोटिवेट कर देते हैं, तो आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है और आपने देखा है? थे ऑब्वियसली बहुत टाइम्स, काफ़ी टाइम्स कोई कोई लोग थे जो कमेंट्स पास करते थे कि अरे ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है कि जब कोई स्टंट कर रहा है खिलाड़ी, उसे ब्रीफ किया जाता है कि स्टंट कैसे करना है, क्या करना है, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। वो ब्रीफिंग बाकी के खिलाड़ी जो वहाँ खड़े हैं उन्होंने नहीं सुनी है। तो जब मैं क्रोकोडाइल स्टंट कर रही थी और मेरी प्यारी अर्चू मुझे बोल रही थी अरे वो वाला उठा ले, वो वाला, आई वॉज नॉट अलाउड टू गो बिहाइंड। वहाँ पे छोटा क्रोकोडाइल जो था, मेरा जो पीछे जो लगा था वो चीज़, उसकी वजह से मैं पीछे जा ही नहीं पा रही थी बिकॉज देयर वाज अ रॉड ऑन माई बैक। तो मैं नहीं जा पा रही थी एंड शी वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हमें पीछे जाना अलाउड नहीं है, राइट? तो इसलिए उनको नहीं पता, तो इसलिए वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें जब वो भी स्टंट कर रहे हो, हम भी अगर कुछ एडवाइस दे रहे हो, हमें नहीं पता, हम नहीं कर सकते। तो आई थिंक इवन वंस मैं कुछ कर रही थी एंड डीनो और समबडी वाज सेइंग समथिंग टू मी एंड आई सेड नहीं मैं वो नहीं कर सकती बिकॉज मुझे सेफ्टी ब्रीफिंग में बोला कि मैं वो नहीं कर सकती। सो इट्स नॉट देयर फॉल्ट, दे डोंट नो। तो हमें जो ब्रीफिंग दी जाती है वो रोहित सर जो समझाते हैं उससे एक स्टेप आगे होती है, जो सेफ्टी को लेकर बहुत डिटेलिंग में हर एक चीज़, आप एक एक पैर कहाँ रख सकते हो, एक एक चीज़ कहाँ आप सेफ हो सकते हो,
यू नो इवन द लेज वाला स्टंट जो था, जो सुंदूस मैंने और रश्मीत ने किया, जो मैंने इतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं किया, उसमें भी कि अगर आप ऐसे टर्न होगे तो आपकी सेफ्टी केबल विल बी फाइन, आप ऐसे टर्न करके करोगे तो सेफ्टी केबल अटक जाएगा, यू कैन नॉट डू इट दैट वे, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हाइल डूइंग अ स्टंट. तो बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, पर उसी में तो एंटरटेनमेंट आता है ना. और ऐसा कौन सा स्टंट था जो आपको लगता है कि यार इसको मैं और बेटर कर सकती थी? डेफिनेटली जो लास्ट वीक 4th वीक का जो बॉडी बैग स्टंट था, आई थिंक अगर मुझे भी चांसेस मिलते तो मैं भी शायद बेटर कर पाती. और वो स्टंट मुझे सच में कंप्लीट करना था, बिकॉज आई थिंक उसके पहला वाला जो वाटर स्टंट था वो भी एक ऐसा स्टंट था जो अबॉर्ट स्टंट था, जो मुझे दिया गया था. एंड जो वेट लेके जो हम नीचे जाते हैं उसमें, वो पहले बहुत लोगों ने फर्स्ट ट्राई में नहीं किया है कंप्लीट. आई वाज लकी इनफ कि मेरे साथ उस स्टंट में ऐसी चीज़ें हुई कि मुझसे कंप्लीट हो गया. एंड आई विश मैंने बॉडी बैग वाला भी स्टंट कंप्लीट किया होता, तो आई डोंट थिंक मैं एलिमिनेशन में होती. सो मैम, आप इतने टाइम खतरों के खिलाड़ी में थे, हु डू यू थिंक कि जो विन होगा, कौन जीतेगा? खतरों के खिलाड़ी मैंने फर्स्ट वीक में मैंने और मेरी मॉम ने कॉन्वर्सेशन किया था. एंड शी हैड आस्क्ड मी, जैसे मैं पहुंची थी वहाँ पे और हमने स्टंट्स जस्ट करना शुरू किए थे, आई थिंक 1-2 स्टंट्स हुए थे, एंड मेरी और मॉम का कॉन्वर्सेशन हुआ था. एंड मी एंड माई मॉम हैड टेकन आई थिंक 2 or 3 नेम्स. दोज नेम्स वर अर्जित, शिजान एंड डीनो. And my mom was adamant on Dino, and my mom loves the way he is and he presents himself, and now he's different. And हम तीनों ने ये 3 नाम डिस्कस किए थे, तो हमें इन 3 नामों से लगा था कि शायद कोई जीत सकता है. और लड़कियों में आई थिंक लड़कियां इस बार बहुत सारी थी और बहुत स्ट्रॉन्ग थी. बहुत सारी स्ट्रॉन्ग लड़कियां स्टार्टिंग में भी निकल गई, यू नो. एंड रूही को ले लो, अंजुम को ले लो, एंड सो आई थिंक इस शो के साथ कुछ बोल नहीं सकते, यू नो. लक फैक्टर होता है, आपको कौन सा स्टंट मिलता है वो फैक्टर होता है. अगर आपको स्विमिंग नहीं आती और आपको उस वीक स्विमिंग का स्टंट नहीं मिले तो यू आर लकी. और अगर आपको एक चीज़ से डर लगता है और आपको वही स्टंट मिले तो यू नो देन लक ने आपका साथ नहीं दिया और आप एलिमिनेशन में जाओगे. संजय, सबसे अच्छा बॉन्ड आपका किसके साथ था खतरों के खिलाड़ी? सबसे अच्छा मेरा सबसे पहला बॉन्ड इसी बिल्डिंग में, आई थिंक जब हम पहली बार, मैं किसी को नहीं जानती थी खतरों के खिलाड़ी में. किसी को कभी मैं मतलब कभी नहीं मिली थी, कोई भी कंटेस्टेंट को. तो हम इसी बिल्डिंग में पहली बार मिले जब हम पहली बार जनता बाइट्स और प्रेस डे के लिए आए थे. तो सबसे पहले आई थिंक मैं अरिजीत को मिली थी, तो अरिजीत के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है. फिर मैं सुंदूस को मिली, सुंदूस के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है. अंजुम, शिजान, एवरीबडी. आई थिंक मेरा किसी के साथ ऐसे कुछ बैड ब्लड नहीं है. आई थिंक मैं बाकी सबसे तो ज़्यादा आई थिंक अर्चना से फ़ोन पे बात करती हूँ, बिकॉज शी इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कॉल करती है, हाय बेबी क्या कर रही है, अच्छा सुन ये हुआ, अच्छा सुन वो हुआ. शी लाइक्स टू डिस्कस, और उसको दूसरों के ओपिनियंस देने में बहुत अच्छा लगता है. तो मैं उसको समझाती रहती हूँ, कोई बात नहीं, ये है वो है, ये है वो है, दिमाग गर्म नहीं करते, ये वो. सो बिकॉज शी इज़ वन ऑफ अ काइंड, और अगर आप उसको समझ लो तो आप उससे कभी गुस्सा होगे नहीं, यू नो. तो हाँ, शिव है, डेजी है, वी कीप मीटिंग, एंड सब लोग यार, एवरीबडी इज़ वंडरफुल. एंड या सबसे अच्छा बॉन्ड है मेरा बैड ब्लड किसी के साथ नहीं.